ओम शांति। मुरली का महत्वपूर्ण बिंदुओं का व्याख्या 13/4/2026। नंबर 1 है, बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं ना आऊं तब तक मुझा हुआ सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो बाबा है सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान। फिर भी बाबा ने बोला सर्वशक्तिवान माना ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे दुनिया में जिस शक्ति मिलता है तो वो कुछ भी कर लेते हैं, कानून भी नहीं मानते। बाबा बोलते नहीं, मैं ऐसा नहीं, ऐसा सर्वशक्तिवान नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं मुर्दा को भी जिंदा कर सकता हूँ, ऐसी शक्ति मेरे पास नहीं है ना। तो बाबा ने बोला कि ड्रामा भी सर्वशक्तिवान है। बाबा तो कभी बोलते माया भी सर्वशक्तिवान है, क्यों माया भी आधा कल्प के लिए राज करते हैं। तो इसलिए क्या है, बाबा सर्वशक्तिवान ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकते। तो बाबा ने बोला मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तो लेकिन ये भी बात है, मेरा ड्रामा में बहुत बुरा सबसे बड़ा तो पार्ट, बाबा इज द क्रिएटर, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल एक्टर ऑफ द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा। तो इसलिए बाबा बोलते जब तक मैं ना आऊं तब तक मुझा हुआ सुलझ नहीं सकता। जैसे द्वापर युग से विकार आने के बाद हलचल हुए ना, दुखी हुए। इसलिए क्या है, ये जो इब्राहिम के इस्लाम धर्म स्थापन किए, बुद्ध के बुद्ध धर्म, ईसा मसीह के ईसाई धर्म, ये सब सभी लोग बोलते हैं भगवान ने क्या बोला, मैसेंजर भेजा। तो बाबा बोलते हैं नहीं, ऐसे में किसी को भेजता नहीं हूँ। भले वो लोग जो आत्माएं आते हैं, सतो प्रधान आते हैं, तो बुद्धि थोड़ा तीक्ष्ण होते हैं, तो इसलिए वो लोग कुछ अच्छा काम करते हैं, अच्छे उपदेश देते हैं। लेकिन मैं भेजता हूँ, है ना। और ना वो लोग आने से कोई सुलझ तो नहीं जाते हैं। इसलिए कि आदमी को लोग एकदम जैसे अभी बाबा बना रहे हैं, सर्वगुण संपन्न, छल कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे तो कोई किसी को बनाना नहीं सकेंगे ही नहीं, खुद ही नहीं है ना, तो कैसे बनाएंगे। तो इसलिए बाबा ने बोला है कि जो मुझा हुआ सुलझ नहीं सकता, बाबा ही कर सकते हैं। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। कृपा आशीर्वाद करता है दुनिया में, जो वरदान जो बाबा को देते हैं वो तो आशीर्वाद, बाबा के जो वरदान है वो आशीर्वाद जैसा नहीं है। आशीर्वाद तो जो भी मांगते हैं तथास्तु, तुम जो भी मांगो उसको देगा। बाबा ऐसे नहीं बोलते। बाबा पूरा वरदान कैसे देते हैं, युक्ति देते हैं, ऐसा करके ऐसा बनो, ऐसा करके ऐसा बनने से ही तुम ऐसा बन जाओगे। तो वरदान ऐसा है कि ज्ञान योग धारणा सेवा ये सब मानो पूरा करके वो कुछ करने से तो आप ऐसा बनोगे, ऐसा वरदान देते हैं। तो इसलिए आशीर्वाद व कृपा आदि नहीं करते हैं। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने, है ना। तो इसलिए हम ब्राह्मी के लोग को ऐसा नहीं करना है कि किसी के, है ना। बाबा ने ऐसे इसमें आज ऐसा भी बोला, कोई बीमारी को भी ठीक नहीं करते। तो बीमारी ठीक करने से फायदा, हम जैसे बीके लोग कोई बीमारी ठीक करेंगे, बोले मानसिक शांति देते हैं, है ना, भाषण करके। अच्छा, मानसिक शांति से क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं। दुनिया को चाहिए मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो बाबा का परिचय देने से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। जितने भी बीके हो रहा है वो इतने सालों साल बीके, बाबा का परिचय है नहीं, ये सही यदि बाबा को याद नहीं करते, सिर्फ आत्मा याद कर रहे हैं, वो लोग को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं, पूरा सजा खा के ही जाना होगा। तो
तो फायदा क्या हुए। और सजा खाने से पौध ऐसे भी नीचे हो जाता है। इसलिए बाबा का परिचय दो, ऐसा नहीं कि आप किसी के बीमारी ठीक करो। कोई प्रॉब्लम लेके आया, उनको बाबा का परिचय दो पहले, उसके बाद पूछेगा तो उसको जवाब दो। ऐसे नहीं पहले ही उसका जो सब वसूलाज दो, आप उसका ठीक करो वो करो, उसके बाद बाबा का परिचय। क्योंकि ऐसे तो देखा जाता है कोई तो बाबा का परिचय देता ही नहीं, बहुत बुरी बात है। अच्छा, फिर गीत गाया, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान भी पा लिया। इसका मतलब जहान है ना, जमीन आसमान, सारे जहां पा लिया, मैंने कोई बाकी नहीं रहा ना। तो बाबा को क्या कब होता है, जब बाबा को बाबा मिलते हैं, हम बाबा के बच्चे बनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को तो उससे पहले ही हुआ था। ब्रह्मा बाबा ने लिखा था ना, जब वो उनको साक्षात्कार हो रहे थे ना कि निराकार ज्योतिर्लिंगम और महाविनाश के साक्षात्कार जो हो रहे थे ना, उसमें उनको इतना अच्छा लगा था। उन्होंने बोला, चिट्ठी में लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूँ, चाबियां मिल गई ना, पा लिया पा लिया जो था कि पाना, और क्या बाकी रहा, सब कुछ मिल गया। तो इसका ही माना उनको तो ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को तो सिर्फ क्या मिला, इशारा ही मिला। उस समय बाबा ने कुछ भी नहीं बोला। तो इशारों से जो करते हैं वो तो देवता बनते हैं। तो फिर थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो, तुम्हारे जैसा सुख और कोई भोग नहीं सकते, नाम ही है स्वर्ग, है ना। तो हमको कौन सा सुख देते, स्वर्ग के सुख, स्वर्गीय सुख जो खत्म होता ही नहीं, 21 जन्म तक चलता है। तो क्या है, इसलिए ऐसा सुख तो कोई दुनिया में अभी भले कितने बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, कितने गाड़ियां हैं, कितने जमीन है, सारी दुनिया में क्या क्या है, लेकिन ये कोई सुख ऐसा स्वर्ग सुख जैसा नहीं। स्वर्ग में तो कोई ना वृद्ध भी नहीं बनते, अकाली मृत्यु तो छोड़ो, इसे बुजुर्ग भी नहीं बोलेगा। शरीर कोई भी हल्का नहीं होता है, वो बच्चा का जैसा शरीर और जवान का भी ऐसा शरीर ना, एक बुजुर्ग का भी ऐसा शरीर। हाँ, तो उसी ऐसा शरीर को ही आत्मा छोड़ के जाते हैं, ना बीमार पड़ते हैं, ना आईसीयू में छोटे छोटे ऐसे तो बात नहीं होते हैं। तो इसलिए जो हमको जो सुख मिलते हैं, स्वर्ग के सुख, स्वर्गीय सुख, है ना, तो ऐसे और किसी को मिल ना सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, उस समय तो और कोई विश्व होता ही नहीं, भारत ही तो विश्व है, दुनिया में कोई भी मनुष्य होते नहीं, कोई देश नहीं होते हैं। तो क्या है, अपार सुख देता हूँ, तो बहुत खुश सुख भोगते हो, है ना। विश्व के मालिक बनने से और कोई है ही नहीं, तो क्या है, तो बहुत सुख भोगते हो, तुम्हारे जैसा सुख और कोई भोग नहीं सकते। ऐसा सुख कहाँ मिलेगा ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग, हमारा क्या है, स्वर्ग है, उसमें कोई स्वमन आत्मा, वहाँ आत्मा का ही राज है। आत्मा में सारे गुण है, शक्तियाँ हैं, प्राप्तियाँ हैं, खजाने हैं आत्मा के साथ। तो इसलिए सुख ही सुख है, ऐसा सुख और किसी को भी नहीं हो सकता है। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं, मेरे साथ धर्मराज सदैव ही है, द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता में नहीं होते हैं,
तो बाबा बोलते हैं तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। अभी हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। कैसे? एक तो हम पुण्य आत्मा क्या है, एक तो हम पवित्र बन रहे हैं और दूसरा क्या कर रहा है, हम दुनिया की सेवा कर रहे हैं। बाबा का परिचय देकर जिसको ही परिचय देते हैं उसकी सेवा होती है। तो क्या है, तो अभी पुण्य आत्मा बन रहे हैं, उसको बोलते हैं पुण्य आत्मा। पुण्य कर्म वही है, बाबा का परिचय देना, लेकिन साथ साथ हम खुद को पवित्र बनाना होगा। तो हमेशा बाबा से सीधा चलना है ना। कैसे है, पाप नहीं करना है मना, मतलब पाप नहीं करना है। पाप नहीं करना मना बाबा से हमेशा सीधा चलना चाहिए। माना बाबा जो बोलते हैं उसको समझना, फिर उसी हिसाब से करना। मन मत करना, वो भी पाप ही है कि पाप नहीं होगा। बाबा के साथ तो है ना, तो सीधा नहीं चला ना उसने। बाप कहते मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है। द्वापर से लेकर धर्मराज है ही है ना। हर कर्म का दुख भी उनको मिलता है ना। तो इसलिए बाबा ये वार्निंग दे रहा है कि बाबा के साथ है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करें कोई भी देखता नहीं, बाबा तो अभी है ही नहीं। ऐसी बातें नहीं है। तो क्या है, धर्मराज तो कैसे सजा देंगे? धर्मराज का सजा खाने वाला कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकता है, अभी भले कितने भी ऊंचा पद में बैठे। सतयुग में, त्रेता में धर्मराज नहीं रहते हैं, द्वापर से धर्मराज रहते हैं। धर्मराज माना सजा देने वाला, एकदम खतरनाक सजा देने वाला। फिर बाबा ने बोला, बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़े ही बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या ना। बाबा का, और उसको पहले भी बताया, अभी और बोल रहा है कि बाबा बहुत बच्चे बोलते बाबा हमारे ऊपर कृपा करो, लेकिन बाबा बोले यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा को ही बोला, जब 1967 में बाबा को ऑपरेशन करना हुआ, बाबा माना तो खून देना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला खून देना पड़ेगा। तो बाबा ने बोला मैं तो खून नहीं लूँगा, क्योंकि भिखारी का खून मैं नहीं लूँगा। तो शिव बाबा ने बोला नहीं, ये जो भिखारी का जो विकार मानव है ना, उसको मैं पवित्र बना दूंगा, वो जो खून लेना ही है। तो ऐसी बात है। बाबा बोलते हैं कोई कृपा आदि नहीं करने वाला हूँ, तुमने मुझे इसलिए तो थोड़े ही बुलाया कि कृपा करने आओ, है ना, आशीर्वाद करो, है ना, तो कि हमें कोई घाटा नहीं हो। लेकिन जैसे लौकिक गुरु से मांगते हैं ना, तो बड़ों से मांगते हैं ना, कि यहाँ बाबा से ऐसे नहीं कि कृपा करो कि मेरा बिजनेस में घाटा, बिजनेस में घाटा हुआ माना वो तो अच्छा ही हुआ, हिसाब किताब चुकते हुए। पाप किया है, पाप का फल मिला है, तो फल मिल गया माना पाप धुलाई हो गया, वो तो अच्छा ही है। तो इसलिए बाबा ऐसा नहीं करना है। तो हमारे भाई बहनों को भी ऐसे नहीं, उसके लिए बहुत सलाह देते हैं, ये करो बिजनेस ठीक होगा, ये हुआ बीमारी ठीक होगा। बाबा का परिचय दिया ही नहीं, इतने कितना करते हैं लेकिन बाबा के परिचय नहीं देते हैं। तो कौन सी सेवा हुई हो? कोई सेवा नहीं हुई, क्योंकि हमको तो 21 जन्म के लिए आशीर्वाद देना है, 21 जन्म के लिए वरदान देना है, 21 जन्म के लिए हमको कृपा करनी है, तो एक जन्म के लिए नहीं। तो ऐसा नहीं। तो पतित पावन आओ बोला है, दुख हरता सुख करता आओ। तो शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? बाबा इसलिए नहीं आता है शरीर के लिए ना, आत्मा के लिए आते हैं। आत्मा को 21 जन्म के लिए एकदम भरपूर करने के लिए आते हैं। यहाँ कोई शरीर वाइज एक जन्म के लिए, इस जन्म के जो ये सब के लिए नहीं, तो भविष्य के लिए आते हैं। फिर बाबा ने बोला, अब बाबा कहते हैं मन मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र, है ना, मन मना भव।
मन मना भवो, इसको समझना है। गीता में 2 बार, लौकिक जो गीता है ना, 2 बार मन मना भवो बोला है 2 श्लोक में। तो क्या है मन मना भव मना, बाबा बोलते हैं इसमें, वो गीता में, लौकिक गीता में आटे में नमक है, तो वो आटे में नमक क्या है, मन मना भव। जो बाबा का जो इसमें जो योग जैसे बोलते हैं ना, योग का सार ही क्या है, मन मना भव, मना मत मना भव, मत मना मुझ में, तुम्हारा मन को लगा दो। तो होना तो सही था मतात्मा भव, आत्मा को लगानी है ना, मन बुद्धि से ही तो बाबा को याद करते हैं। तो याद बाबा को याद करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ मन से थोड़ी है। आपकी बुद्धि भटकेगा तो मन में भी वो चिंतन नहीं चलेगा, चलने से भी फायदा नहीं। मन बुद्धि दोनों को एकाग्र करने से तभी ज्यादा फायदा होता है, तभी अनुभव भी योग में बहुत अच्छा होते हैं। तो बाबा ने क्या बोला कि मन मना भव, मन मना भव बना मत मना भव, माने मुझ में तुम्हारा मन माना आत्मा को लगा दो, मन बुद्धि को लगा दो। तो उसको ही फिर बाबा और क्लियर करते हैं कि माना ये ध्यान नहीं है, ज्ञान का चिंतन है। उसके बाबा बोलते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। माना बाबा सहज भाषा में बोलते हैं इसको कि माम एकम याद करो, माम एकम, माम माना मुझे, एकम माना अकेला, है ना, मुझ एक को ही याद करो, इसका मतलब। फिर उसको और क्लियर कर देते हैं हिंदी में, बाबा ने क्या बोला, सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। उस दिन तो बाबा ने बोला था कि भूले चुके भी और किसी को भी याद नहीं करो। तो एक दिन तो बोला था बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा को याद करना भी निष्फल है। देखो, ब्रह्मा बाबा को याद करना भी निष्फल है, जिसके तन में भगवान है उसको याद करना भी निष्फल, माना जीरो है। तो भले जीरो है, जीरो से भी नुकसान नहीं है। और बोलते कोई भी देहधारी को याद करने से विक्रम बनता है। अभी फिर हम विक्रम ही करेंगे, माना पाप ही करेंगे, तो फिर क्या फायदा है। तो फिर जो बोलते हैं मन मना मना योग मना, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखो, आत्मा समझने के लिए माने ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान तो बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि बोला बाबा ने कि आत्मा को भी याद करो, बाप को भी याद करो, है ना। जो बोलते मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं एक ज्योति बिंदु हूँ, मैं बेकुटी के बीच में रहता हूँ, मैं परम धाम के पासी हूँ, मैं शिव बाबा के बच्चे हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो ये सब बात कोई समझ नहीं, ये तो याद हो गया ना, आत्मा को याद कर रहे हैं आप, है ना, आत्मा के सारे एस्पेक्ट्स को आप याद कर रहे हैं। बाबा ने ऐसे नहीं सिखाया। इसका मतलब है कि अपने को आत्मा समझो, माना सिर्फ ऐसे नहीं योग के समय बैठकर हम आत्मा समझेंगे, ऐसे नहीं है। 24 घंटा है, सालों साल इसको सीखना है। तो बात है कि देखो, योग है मेन चीज, ये चारों सब्जेक्ट का मुख्य चीज, किंतु लेकिन योग है, योग में सब है, उसमें ज्ञान है, उसमें योग है, उसमें धारणा है, उसमें सेवा है। बाबा बोलता है ना, तो योग करना ही मेन क्या है आपका, उसमें मेन सेवा है। क्योंकि हम योग करते हैं तो सारी दुनिया में जाते हैं, ये जो वाइब्रेशन जाते हैं तो दुनिया पतित से पावन बन जाते हैं। इसलिए मन मना भव, योग मना अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना मना नहीं है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा है ना। तो ये क्या है, योग मुख्य है, माना योग है हमारा परीक्षा है, परीक्षा देने से ही तो डिग्री मिलेंगी। तो क्या है, जो परीक्षा हॉल में बैठकर कोई थोड़ी फॉर्मूला सीखेगा ना, ऐसे तो नहीं ना, ये सब सीख के आया तब तो भी एग्जाम देने बैठा है। इसलिए मैं योग में बैठकर आधा घंटा मैं आत्मा हूँ करूँगा तो कुछ फायदा नहीं होता है, कुछ प्राप्ति नहीं होती, इसलिए नींद आती है भाई बहनों। ये तो थोड़ा सा समझिए कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना मना नहीं है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ पहले करना है, उसके बाद हमें फिर खत्म। बोलते हैं आत्मा हूँ करने से बाबा याद आएगा। कैसे आ सकता है, इतना ये कोई बात हुई। बाबा को जानते ही नहीं, बाबा का परिचय है ही नहीं, वो कौन से बाबा को याद करते हैं, नहीं करते हैं।
तो इसलिए थोड़ा सावधान हो जाइए, बाबा को याद करना, सिर्फ बाबा को याद करना है। अच्छा, ओम